नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्क्रीन पर दिख रहे सोशल मीडिया हैंडल के जरिए आप मेरे साथ वहां पर भी जुड़ सकते हैं और खबरों से रूबरू हो सकते हैं। चलिए अब पश्चिम बंगाल से आ रही इस बड़ी खबर से हम शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां मालदा हिंसा मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया गया है। एआईएमआईएम से इसके तार भी जुड़े नजर आ रहे हैं। मामले में एनआईए ने जांच तेज कर दी है। बता दें, मालदा हिंसा पर टीएमसी का भी पलटवार सामने आता नजर आ रहा है। मालदा हिंसा के पीछे बीजेपी के एजेंट्स शामिल होने की बात कहती नजर आ रही है टीएमसी। मुख्य आरोपी बीजेपी का एजेंट है, टीएमसी की ओर से यह कहा गया है। अब आपको ये जानकारी दे दे कि मालदा हिंसा मामले में मुख्य आरोपी यानी कि मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को बागडोगरा एयरपोर्ट से सीआईडी ने दबोचा है और मामले में अब एनआईए ने जांच भी तेज कर दी है। अब इस पूरे प्रकरण में आरोपी एआईएमआईएम से जुड़ा बताया गया है। उसके तार एआईएमआईएम से जुड़े नजर आ रहे हैं। वहीं हिंसा मामले में टीएमसी ने पलटवार करते हुए आरोपी को बीजेपी का एजेंट बताया है। टीएमसी का आरोप है कि हिंसा के पीछे बीजेपी के 3 एजेंट शामिल हैं। अब आपको ये बता दें कि गुरुवार को 7 न्यायिक अधिकारियों सहित कर्मचारियों को घंटों तक बंधक बनाकर रखा गया था और आधी रात के बाद सभी बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। फिलहाल इस मामले में अन्य आरोपियों की पहचान भी की जा रही है, लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जो मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है, सीआईडी ने उसे एयरपोर्ट से जहां धर दबोचा है, तो वहीं दूसरी तरफ उसके तार एआईएमआईएम से भी जुड़े नजर आ रहे हैं। कोलकाता मालदा हिंसा का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। एआईएमआईएम से इसके तार जुड़ते नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां हम आपको बता दें कि मालदा हिंसा पर टीएमसी का पलटवार नजर आ रहा है। टीएमसी का यह कहना है कि इसके पीछे बीजेपी के 3 एजेंट शामिल हैं, यानी कि टीएमसी ये कहती नजर आ रही है कि मुख्य आरोपी बीजेपी का एजेंट है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जानकारी आपको दे दे कि जो मुख्य आरोपी यानी कि मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ है, वो एआईएमआईएम से उसके तार जुड़े नजर आ रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम से उसके कुछ ना कुछ कनेक्शन जुड़े हुए हैं इस पूरे मामले के तहत। बता दें, टीएमसी ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी को निशाने पर लिया है। टीएमसी का यह कहना है कि जो मुख्य आरोपी है वो बीजेपी का एजेंट है। टीएमसी एक तरफ कुछ और बातें कहती नजर आ रही है, लेकिन जिस तरीके से लगातार एनआईए की जांच तेज है, हर पहलू जोड़े जा रहे हैं, हर करेक्शन निकलकर सामने आ रहा है और ये भी चीजें साफ होती नजर आ रही है कि आरोपी एआईएमआईएम से जुड़ा होता नजर आ रहा है। और वहीं इस मामले पर हमारी सहयोगी सहेली हमारे साथ जुड़ रही है, उन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके से इस मामले में चीजें देखने को मिल रही है। सहेली, क्या कुछ नजर आ रहा है? क्योंकि एक तरफ मास्टरमाइंड जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो टीएमसी कुछ और कह रही है, लेकिन एआईएमआईएम का भी जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो मास्टरमाइंड है उसका कनेक्शन यानी कि उसके तार एआईएमआईएम से जुड़े हैं। क्या कुछ जानकारी आपको? बुधवार जो घटना घटी है मालदा मोथाबारी में, उस घटने के बाद बहुत सारे दिन बीत गए हैं और आज एनआईए की टीम 4:10 बजे यहाँ पर जो जगह है, जो असली घटना स्थल है, वहां पर पहुंच गई है और एनआईए टीम की 24 लोगों की एक टीम मेंबर्स में वहां पर पहुंचे हैं। वहां पर जाके पहले कैंप में जाएंगे, कैंप से होकर वो जो असली घटना स्थल है, उस असली घटना स्थल में जाके 3 प्रश्न का जांच करेंगे। वो 3 प्रश्न ये है जो 7 न्यायिक अधिकारियों है, उनके द्वारा पहले ही कहा गया था कि इस जो वीडियो ऑफिस में वो लोग सुनवाई कर रहे हैं, जो जांच प्रक्रिया जांच पड़ताल कर रहे हैं, उस जगह पर हमला होने की बहुत संभावना है, पर किसी भी तरीके से उस जगह को क्यों शिफ्ट नहीं किया गया, किसी और जगह क्यों अलॉट नहीं किया गया, इसको लेकर जांच चलेगी। दूसरी जांच तो ये चलेगी कि इसके पीछे की जो मास्टरमाइंड है, इसके अलावा कुछ और जड़ वहां पर छुपी हुई है क्या, और ये भी जांच पड़ताल चलेगी कि बहुत सारे अभी तक जो आरोपी है जो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, अभी तक के जो सूत्र के अनुसार हम नंबर्स जान पाए हैं कि 35 जो लोग हैं, जो आरोपी है, उनको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक बहुत सारे ऐसे भी आरोपी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, किसी भी तरीके से उनकी जो उनको जांच पड़ताल करके उन तक पहुंचने की जरिया नहीं ढूंढ पाया है। तो अभी
जो एनआईए की पूरी टीम वहां पर मौजूद है, वो वहां पर पहुंच के पूरी विषय के ऊपर जांच करेंगे और इस पूरी विषय के ऊपर जो नेतृत्व देंगे एनआईए टीम की जो आईजी है लेकिन एक सोनिया सिंह, तरीके वो से कलकत्ता सहेली में अगर हम सुबह- देखें तो इस मामले में एक तरफ जांच हो रही है, सीआईडी ने मुख्य आरोपी को धर दबोच भी लिया है और दूसरी तरफ एनआईए ने भी जांच अपनी तेज कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता नजर आ रहा है कि एआईएमआईएम से इसके तार जुड़ रहे हैं। और दूसरी चीज आप देखिए, टीएमसी ये आरोप लगा रही है कि जो मुख्य आरोपी है वो बीजेपी का एजेंट है, यानी कि कहीं ना कहीं टीएमसी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करती दिखाई दे रही है। उसका ये मानना है कि जो भी ये पूरी घटनाक्रम हुए वो बीजेपी ने कराया या उसके 3 एजेंट्स इस पूरे घटनाक्रम में शामिल नजर आ रहे थे। लेकिन जमीन पर आप लगातार देख रही है किस तरीके से माहौल नजर आ रहे हैं। आप कैसे समझ रहे हैं इस पूरे मामले को, क्योंकि वहां पर ग्राउंड जीरो पर आप इस मामले को लेकर तह तक जाने की कोशिश भी कर रही हैं, पूरा जो जानकारी है वहां पर निकलकर सामने आ रही होगी। आप कैसे समझ रही हैं, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या टीएमसी जो आरोप लगा रही है वो सच है या फिर पूरी घटनाक्रम को एनआईए से भी जोड़ा जा रहा है इस वक्त? देखिए, अभी तक का जो खबर हमारे पास आया है, जो मेन जो मास्टरमाइंड है, जो मुफक्किरुल इस्लाम जो मास्टरमाइंड है, वो उनके तार एआईएमआईएम से ही जुड़े हुए हैं। जो 2021 साल में जो विधानसभा वोट है, उस विधानसभा चुनाव में वो खड़े भी हुए थे एआईएमआईएम की तरफ से। तो पूरे विषय के ऊपर एआईएमआईएम की ऊपर बहुत सारे दबाव भी पड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में एआईएमआईएम ने यहाँ पर बहुत सारे सीटें भी दिए हैं। तो वहां से ही जो मीम के जो एक नेता है, वो जो मास्टरमाइंड निकले हैं, वो जो हमारे पास खबर आ रही है कि आज सुबह ही वो बागडोगरा से पलायन कर रहे थे, फरार हो रहे थे। उसी वक्त जो सीआईडी की टीम है वो उनको दबोचा गया है। तो अब प्रश्न ये होता है कि अगर पूरे जो लॉ एंड ऑर्डर जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट चालू हुआ है, चुनाव चल रहे हैं, तो यहाँ पर पूरे इलेक्शन कमीशन मतलब अब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जांच तेज कर दी गई है और अब एनआईए जिस तरीके से जांच होगी और भी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश होगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए सहेली आपका। और ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामले में 35 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बता दें जिनमें से 19 पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एनआईए की टीम मालदा पहुंचेगी और सभी संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त कर पूरी जांच होगी। फरार आरोपियों की तलाश जारी है। ये बड़ी जानकारी मालदा के घटनाक्रम से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। इस मामले में 35 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है कि एनआईए इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। इस पूरे घटनाक्रम में जो आरोपी फरार है उनकी भी जांच चलती नजर आ रही है। और हम आपको ये बता दें कि 19 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्य जो आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है मालदा पूरे घटनाक्रम को लेकर, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईडी ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, एयरपोर्ट से उसे धर दबोचा गया है। लेकिन पश्चिम बंगाल मालदा हिंसा मामले में 35 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी। इस वक्त 19 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब आपको बता दें कि एनआईए इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच करती नजर आ रही है और जो फरार आरोपी हैं उनकी भी तलाश लगातार जारी है, क्योंकि इस मामले में कई लोगों के शामिल होने की चीजें निकलकर सामने आ रही है। एक बड़ी जानकारी आपको यह भी बता दें, ये मुख्य आरोपी, ये मास्टरमाइंड जो गिरफ्तार किया गया है, सीआईडी ने इसे दबोचा है, उसके जो कनेक्शंस है वो एआईएमआईएम से जुड़े भी नजर आ रहे हैं। इस मामले में एनआईए हर तह तक जाने की कोशिश कर रही है। पूरा कह सकते हैं घटनाक्रम को लेकर चीजें बताने की कोशिश कर रही है कि क्या कुछ इसमें समझ में आ रहा है। अब मामले को लेकर जो तमाम सरगर्मियां चल रही हैं, उसी बीच हुमायूं कबीर का भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चलिए सीधे आपको पहले वो सुनवाते हैं। तक मुख्यमंत्री है, अभी तक पुलिस मंत्री है, और यहाँ कोई घटना घटेगी तो वो बोलेगी मेरा कोई जिम्मेदारी है नहीं। ये तो पागल का बात कर रहा है, वो कोई पागल का तरफ बात कर रहा है। वो मुख्यमंत्री कुर्सी में है, वो पुलिस मंत्री भी है, और वो बोलेगी आप कोई घटना घटेगी तो मेरा कोई नहीं इलेक्शन कमीशन। उसका पूरा आरोप लग रहा है कांग्रेस और मीम के ऊपर। कांग्रेस क्या करेगी, मीम क्या करेगी? वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कोई ब्रेक करेगी तो इनको पहले वो उनको सीआईडी क्या किया, आईबी क्या कर रहे? जो इतना सारे लोग रात में जुडिशियल के ऊपर हमला किया तो उनको सीआईडी क्या कर रहे? उनको आईबी क्यों फेल हो रहा है?
वो पैसा तोड़ने के लिए आईबी को रखा, सीआईडी को रखा, उनको 25% पूछने के लिए ये सब अधिकारी को रखा। कोई घटना घटे, किसी के ऊपर आक्रमण होए तो उससे पहले ही आईबी को देखना चाहिए, सीआईडी को देखना चाहिए ना। 4 तारीख के बाद ममता बनर्जी एक्स बन जाएगी। ममता बनर्जी कभी अगले दिन मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। मैं हुमायूं कबीर जोर से बोल रहा है, मेरा अल्लाह को ऊपर भरोसा कर रहा है, मेरा ताकत से बोल रहा है, कभी नहीं रिटर्न आए। 4 तारीख के पर जात बात हम तो हुमायूं कबीर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे देखेंगे। तो कोशिश करते थे भाई, मैं तो कोशिश कर रहा है, अल्लाह राजी है तो जरूर बैठेगी इंशाल्लाह। तो आपने गठबंधन नीम के साथ तो अरे ओनली फॉर 14 सीट में लड़ रहा है, मैं 190 सीट से ज्यादा सीट में लड़ रहा हूँ। नीम से कितना आशा है? नीम कितना कर पाएंगे सीट? क्या? नीम को कितना? अरे तो मैं उम्मीदवार तो ज्यादा खड़ा किया, मैं 192। और वहीं ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं, जहां इस मामले में एनआईए की टीम बीडीओ ऑफिस पहुंची हुई है, क्योंकि आपको ये जानकारी दे दे कि अब मालदा मामले की जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। ये तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आज की खबर दिखा रहा है, जहां आपको ये बता दें कि एनआईए की टीम बीडीओ ऑफिस पहुंच रही है और इस पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। जो फरार आरोपी हैं इस मामले में, मालदा मामले में, उन्हें भी पकड़ने की अब तैयारियां शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपको ये जानकारी दे दें कि मास्टरमाइंड जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अन्य आरोपी जो इस मामले में शामिल हैं उन्हें भी धर दबोचने की तैयारी अब तेज कर दी गई है। सीआईडी ने मास्टरमाइंड को पकड़ा है। अब ये एनआईए की टीम इस पूरे मामले पर जांच अपनी तेज कर चुकी है। अब ये देखना होगा कि किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आती है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। मालदा मामले में जिस तरीके से चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन अब इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। ये एनआईए की टीम दस्तक देते भी नजर आ रही है। और वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि इस मामले में आरजेडी के नेता जो है वो उन्होंने भी बयान दिया है। मनोज झा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है मालदा मामले में, पहले आपको वो भी सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। जो हुआ है चिंताजनक है, लेकिन मैं देख रहा हूं बंगाल को एक बहुत हिंसक चुनाव की तरफ ले जाया जा रहा है, और चुनाव अगर इस तरह की चीजों में तब्दील होता है तो हमारे देश के बड़े ओहदेदार लोगों को आईना देखने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल जिस तरह का बिहेवियर है वो अपने आप में चिंता का विषय है। इम्पीचमेंट के लिए मोशन पेंडिंग है, पता नहीं फैसला कब होगा, कौन करेगा। नंबर 1, ईडी, आईटी, सीबीआई पहले से ही उनके पाले में थी, अब नई एंट्री भी हुई है। बस एक हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कि देश में चुनाव हर 5 बरस पे होंगे, लेकिन देश में जो क्षति होगी सौहार्द की, उसकी भरपाई नहीं होती।